नंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो हमारे अनुभव में आता है उस पर विचार, जिन माध्यमों से अनुभव में आता है उन उपकरणों पर विचार, और जिसकी सत्ता से सब होता है उस सत्य या उस अस्तित्व का विचार करना परम आवश्यक है। इस जिंदगी के रहस्य को समझने के लिए क्या है देह, क्या है इंद्रियां, क्या है मन, क्या है बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था और जन्म और मृत्यु, क्या है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और ये क्यों होते हैं, क्या निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं। पेड़ भले वो अपने लिए कुछ नहीं है, उन्हें कुछ पता भी नहीं हो, लेकिन क्या वो अनुपयोगी हैं? नदियों को भले पता ना हो अपनी महिमा का, पर क्या वो व्यर्थ हैं? बादल बरसते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, कैसे मानसून से बनते हैं बादल उन्हें पता नहीं, उनके बरसने से क्या लाभ है उन्हें पता नहीं, पर क्या वो व्यर्थ हैं? इसी तरह से हमारी जो तीन अवस्थाएं होती हैं, शरीर के तल पर भी तीन होती हैं और अंदर बुद्धि के तल पर भी तीन होती हैं। शरीर के तल पर बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था वाले बच्चे युवावस्था और वृद्धावस्था वालों को देखते जरूर हैं, पर इनको क्या लगता होगा इसकी कल्पना बच्चा नहीं कर सकता। जवान बचपन की कल्पना तो करता है, क्या क्या हुआ, कैसे थे, कैसे खेलते थे, कितने निश्चिंत थे, लेकिन वो बूढ़ों की गहराई को नहीं समझता, चूंकि उस पर घटित नहीं हुई। बूढ़े को बचपन भी याद है, जवानी भी याद है, और अब की अच्छाई या बुराई, दुर्दशा या लाभ मालूम है। अभी अभी एक दिन अखबार में पढ़ रहे थे, वृद्धावस्था अभिशाप ही नहीं है, दुखदाई ही नहीं है, कल्याणकारी भी है। वृद्धावस्था विश्राम के लिए, वृद्धावस्था संन्यास के लिए, वृद्धावस्था मुक्ति के लिए। और ये बात पहले से ऋषि जानते थे कि पहले क्या करना चाहिए बचपन में, पढ़ाई लिखाई, जवानी में क्या करना चाहिए, धर्माचरण, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम। पहले विद्याध्ययन, फिर धनादि की उपलब्धि, फिर तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ में, कुछ जवानी ढलते वानप्रस्थ, धर्मार्थ, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य, सद्भाव, वैराग्य। क्या जाएगा हमारे साथ, इसका विचार, और जाए उसके पहले इससे मुक्त हो जाएं, इसके छूटने की चिंता से, मरने की चिंता से, पारिवारिक मोह ममता से। यदि आप मृत्यु के पहले ये मेरे हैं इससे नहीं छूटे, तो ये तो छूटे ही जाएंगे। ये तो नहीं कि तुम्हारी ममता है तो नहीं छूटेंगे। और बहुत बार व्यंग में मैंने कहा है, कई लोग कहते हैं फला सेठ के प्राण तब, पर ऐसा है नहीं।